हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। वो है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा शब्द है जो ग्राहक की पसंद और नापसंद के ऊपर ही डिपेंड करता है। किसी भी इंडस्ट्री में अगर गारमेंट तैयार किए जाते हैं तो उनकी एक टेस्टिंग की जाती है या फिर उनके इंस्पेक्शन किए जाते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में किस तरीके से लोगों को आकर्षित कर सकता है या फिर उसकी जो डिमांड है वो कितनी है। जैसे हमारे कोई भी गारमेंट तैयार होता है तो उसका जो फैब्रिक है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए जो लोगों को पसंद आए और उसकी जो बिक्री है वो उसको भी बढ़ा सके। उसी तरीके से जो कलर कॉम्बिनेशन है या फिर जो उनके अंदर हम एसेसरीज वगैरह यूज कर रहे हैं वो सारी मार्केट के अंदर कितना यूज किए जा रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर एक फैब्रिक तैयार होता है और उसको चेक करना, यानी उसके अंदर कौन कौन से फैब्रिक यूज होगा, कलर यूज होगा या फिर जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो लोगों को कितना पसंद आएगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए क्वालिटी कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो तैयार होता है उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है कि वो जैसा बनना चाहिए वैसा तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट यूज किए हैं, जैसे जो फास्टनर्स वगैरह यूज किए हैं, वो सही है या नहीं है। उसी तरीके से अगर हम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की बात करें तो टेक्सटाइल के अंदर भी जो फैब्रिक को तैयार करने के लिए जो रेशे तैयार किए जाते हैं उन रेशों की टेस्टिंग की जाती है कि उनकी जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है या फिर उनकी जो मजबूती है वो कितनी परफेक्ट है। जैसे ये सारे गारमेंट तैयार हो जाते हैं उनकी फिनिशिंग की जाती है, उसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है कि कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट का कोई किसी हिस्से में कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है। इन सारी चीजों की चेकिंग क्वालिटी कंट्रोल द्वारा ही की जाती है। मतलब जो भी इंस्पेक्शन टीम होती है वो इन सब जो गारमेंट्स होते हैं उनकी चेकिंग करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल। सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो है हमारे क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन से कि क्वालिटी कंट्रोल आखिर क्या होता है। जो भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल है उसकी चेकिंग इसलिए की जाती है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो आपका परफेक्ट है या नहीं है, मतलब जो उसकी क्वालिटी है वो एकदम बढ़िया या उत्तम है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के कुछ टेस्टिंग वगैरह करते हैं जिसके थ्रू हमको ये पता चल सके कि वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है। इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए जो फॉर्मल टेस्टिंग की जाती है उसे हम ऑडिट कहते हैं। जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल होता है उसका जो लेवल होता है वो एक्यूरेसी होता है, मतलब उसकी जो माप होती है वो शुद्धता की, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो कितना प्योर है या फिर जो उसका तैयार होने का जो प्रोसेस है वो कितना अच्छे से है। ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल का यूज करते हैं। और जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में QC भी कहते हैं। किसी भी गारमेंट की जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, मतलब जो उसको बेचने की प्रक्रिया होती है, उससे पहले गारमेंट इंडस्ट्री में कुछ ऐसे बेसिक टेस्ट किए जाते हैं या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी टेस्टिंग की जाती है उनको आगे सेल करने से पहले, ताकि ये पता चल जाए कि वो प्रोडक्ट कितना परफेक्ट है या फिर लोगों को कितना पसंद आएगा। तो उसे हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। अगर हम सीधे तौर पे कहें तो क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है या फिर जो प्रोडक्ट तैयार होने वाले होते हैं उनकी पहले से टेस्टिंग कर ली जाती है कि वो कितना परफेक्ट है या फिर लोगों तक कितना अच्छे से आकर्षित कर सकता है, उनको कितना, उसको किस तरीके से बेचा जा सकता है या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो मार्केट में कितनी परफेक्ट रहेगी। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसके अंदर जो भी चीजें यूज की जाती है, जैसे आपके स्टिचिंग हो गया, जो हम गारमेंट यूज कर रहे हैं जो उसका फैब्रिक है उसकी टेस्टिंग की जाती है, फास्टनर्स वगैरह जो यूज कर रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है, या फिर जो उसे तैयार कर रहे हैं उसका जो प्रोसेस है उन सारी चीजों की टेस्टिंग की जाती है। और गारमेंट तैयार होने के बाद ये चीज चेक की जाती है कि उसके अंदर कोई भी तरीके के दाग वगैरह या फिर कहीं से कलर फेड वगैरह तो नहीं हुआ है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके उद्देश्य क्या क्या है। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है मेकिंग ऑफ क्लोथ्स रिक्वायर्ड क्वालिटी, मतलब आवश्यक क्वालिटी का उत्पादन बनाना। मतलब जो भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं या फिर जो भी गारमेंट बना रहे हैं वो आपके आवश्यकता के अनुसार ही तैयार किए जाने चाहिए। मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी भी तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द कस्टमर, मतलब जो भी कस्टमर की डिमांड्स हैं, उनकी जो भी मांग है उसको पूरा करने के लिए भी हम क्वालिटी कंट्रोल का यूज करते हैं। मेनली क्या होता है कि जब भी हम किसी
मार्केट में कोई नई चीज लॉन्च करनी होती है तो हम उसका पहले सर्वे करते हैं कि वो ग्राहक तक किस तरीके से प्रेजेंट की जाएगी या फिर उन्हें किस तरीके की चीजों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही कोई गारमेंट तैयार किया जाता है। जो भी कस्टमर्स होते हैं उनकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखकर ही कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक किया जाता है और उसे लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट आता है इट प्रिवेंट्स फ्रॉम वेस्टेज, मतलब कि बर्बादी जो होती है उसको रोकने के लिए भी हम क्वालिटी कंट्रोल का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें पहले से पता है कि जो कस्टमर है उसकी जो डिमांड है या फिर जो उसकी पसंद है वो कैसी है, तो हम उसी अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं और उसको लॉन्च कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी बिना कस्टमर की पसंद नापसंद को जान के कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो वो क्या करता है कि मार्केट के अंदर अच्छे से तैयार नहीं होता है या फिर अच्छे से उसकी जो बिक्री होती है या कस्टमर तक वो अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए हमेशा वही चीजों का यूज करें जो कस्टमर को पसंद हो और जिसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी प्रोडक्शन है उसकी जो कीमत है उसको कम करना। जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी जो क्वालिटी होती है उस पर डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट का कॉस्ट। जैसे अगर हम कोई भी गारमेंट तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने कौन कौन से फैब्रिक का या फिर जो भी एसेसरीज वगैरह यूज की है वो कौन सी यूज की है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैक्सिमम एडवांटेज इन मिनिमम कॉस्ट, मतलब कि कम लागत पर अधिक लाभ कमाना। जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपने गारमेंट के अंदर जो उसकी जो क्वालिटी है वो भी बेस्ट हो और जो उसका कॉस्ट निकल करके आए। जैसे जब भी कोई गारमेंट तैयार हो तो उसका जो कॉस्ट होगा वो भी कम कीमत में हो, तो उससे क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको खरीद सकते हैं और मार्केट में वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया जा सकता है और बहुत ज्यादा बिक्री भी की जा सकती है। इससे ये पता चलता है कि जो भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल है वो हमारे पूरे गारमेंट की अच्छी सी चेकिंग कर लेता है कि ग्राहक को क्या चीजें पसंद आएगी क्या नहीं आएगी और क्या चीज मार्केट में लॉन्च होनी चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी वेस्टेज होती है वो भी आसानी से हम उसको रोक सकते हैं और लोगों तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं जो वो आसानी से खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्वालिटी कंट्रोल के अंदर पता चल जाती है। तो जो भी क्वालिटी कंट्रोल का उद्देश्य होता है वो इन्हीं सब चीजों से मिलकर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल के अंदर गारमेंट डिफेक्ट्स, मतलब जब भी हम कोई गारमेंट तैयार करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स भी आते हैं जिनको हम क्वालिटी कंट्रोल के अंदर चेक करते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट आता है हमारा स्विंग डिफेक्ट, मतलब जब भी हम कोई गारमेंट स्टिच करते हैं तो उसके अंदर जो स्टिचिंग होती है उनमें कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। जैसे कभी कोई गारमेंट के अंदर कोई सिलाई छूट जाती है या फिर हम कोई स्टिचिंग करते समय गलत सिलाई कर देते हैं या फिर जब हम स्टिचिंग कर रहे हैं तो जो हमारे कपड़े का कलर है या और जो थ्रेड का कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए या फिर हम कोई थ्रेड बहुत ही लो लेवल का यूज कर लेते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे स्विंग के अंदर ये क्या करती है कि हमारा जो भी गारमेंट तैयार होता है उसकी जो क्वालिटी है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। क्योंकि अगर कहीं से भी सिलाई खराब हो या फिर कोई धागा वगैरह सही से सेट ना हो तो क्या होता है कि मार्केट के अंदर कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेना पसंद नहीं करता है। तो इसलिए हमेशा जब भी हम गारमेंट तैयार करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है या फिर जो उसके अंदर स्टिचिंग वगैरह है वो अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कलर डिफेक्ट। कलर डिफेक्ट के अंदर ऐसा होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया है या फिर जो हमने एक पैटर्न तैयार किया है उसका और जो हमारा मेन फैब्रिक तैयार हो रहा है उन दोनों के अंदर अगर कलर कॉम्बिनेशन नहीं है तो भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से तैयार नहीं होता है। और सेकंड होता है कि जब भी हम कलरिंग करते हैं तो क्या होता है कि ब्लीच वगैरह या फिर कुछ ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि कलर के अंदर डिफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी हम कलरिंग वगैरह या फिर जो भी गारमेंट तैयार कर रहे हैं उसके कलर को चेक कर लेना चाहिए कि कहीं से वो फेड वगैरह तो नहीं है या फिर जो हमने कलर वगैरह यूज किया है उसको कलरिंग करने के लिए वो कहीं से सही है या नहीं है। और जो हमारा मेन सैम्पलिंग तैयार हुआ है और जो मेन फैब्रिक है वो दोनों इक्वल कलर के है या नहीं है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसकी क्वालिटी ये चेक कर लें कि उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इक्वल है या नहीं है। नेक्स्ट आता है साइज डिफेक्ट। साइज डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि कभी भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है या फिर बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे अगर कोई ड्रेस तैयार हो रही है तो उसके अंदर क्या किया जाता
जाता है कि हर एक साइज के पार्ट कट होते हैं, जैसे एक्सेल, डबल एक्सेल, एल साइज, स्मॉल साइज, मीडियम साइज। उसके अंदर साइज डिफेक्ट इस तरीके से आ सकता है कि जैसे एक्सेल की स्लीव हमने लार्ज में लगा दी, लार्ज की स्लीव हमने स्मॉल में लगा दी, तो उसमें क्या होगा कि वो थोड़ा सा साइज में डिफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी जब हम गारमेंट तैयार कर रहे हैं या फिर जो भी ड्रेस हम मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, उसके साइज को हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि जो भी उसके अंदर हमने पार्ट्स वगैरह जोड़े हैं वो सारे इक्वल साइज के हैं या नहीं है। लास्ट आता है गारमेंट डिफेक्ट। गारमेंट डिफेक्ट के अंदर हमारे सारे जो भी हमने एसेसरीज यूज की है उनके अंदर जो भी डिफेक्ट आते हैं, जैसे हमने बटन्स यूज किया है तो बटन आपके टूटे हुए हैं या फिर सही से सेट ना हो, तो वो भी हमारे डिफेक्ट के अंदर ही आते हैं। अगर हमने कोई भी जिप वगैरह यूज की है तो जो हमारा मेन गारमेंट है और जो जिप का कलर है या फिर जो जिप का हुक वगैरह होते हैं वो सही से सेट होने चाहिए और जो उनका कलर है वो भी इक्वली होना चाहिए। और अगर हम कोई भी बहुत ज्यादा धागे यूज कर रहे हैं, मल्टी कलर का थ्रेड यूज कर रहे हैं, तो वो एकदम एग्जैक्टली यूज होने चाहिए, मतलब कहीं से भी कोई भी थ्रेड ना हो। जो भी हम ट्रिमिंग वगैरह कर रहे हैं, मेन फैब्रिक तैयार होने के बाद जो हम ट्रिमिंग वगैरह करते हैं वो भी सही से ट्रिम होना चाहिए। बटन होल जो होते हैं उनकी जो फिनिशिंग होती है वो प्रोसेस भी एकदम परफेक्टली होना चाहिए। मतलब जो भी आपके गारमेंट तैयार हो रहा है उसकी जो फिनिशिंग हो रही है वो एकदम एग्जैक्टली होनी चाहिए, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छी तरीके से लॉन्च हो सकता है और उसकी जो मांग है या फिर जो भी उसकी डिमांड है उसको बढ़ाया जा सकता है। जब भी हम कभी कोई गारमेंट को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमें गारमेंट तैयार होने के बाद उसका जो फाइनल अपीयरेंस ऑफ द गारमेंट होना चाहिए, मतलब जो भी हम फाइनल गारमेंट तैयार हुआ है वो किस तरीके से दिख रहा है, मतलब जैसा हमें चाहिए उस तरीके से शो होता है या नहीं होता है, जो उसका डिजाइन हमें या फिर जो लोगों की पसंद है या फिर जो उनके कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गारमेंट, मतलब जो भी प्रोडक्ट तैयार हुआ है या फिर जो भी वस्त्र तैयार हुआ है उसकी जो बनने की प्रक्रिया है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग है वो एग्जैक्टली है या नहीं है, मतलब वो अच्छे से तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकली क्वालिटी ऑफ द गारमेंट। गारमेंट की जो भी भौतिक गुण होते हैं, मतलब जो भी उसकी फिजिकल क्वालिटीज है वो भी अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि वो अच्छे से तैयार है या नहीं है। फास्टनर्स ऑफ द कलर, जो भी हमने फास्टनर्स यूज किए हैं, जो उसके कलर कॉम्बिनेशन है वो पक्के हैं या नहीं है, जो अपना मेन फैब्रिक है और जो फास्टनर्स है उनके कलर चेक करके ही उनको यूज करना चाहिए। फिनिशिंग क्वालिटीज, मतलब जो भी आपने गारमेंट तैयार किया है उसकी फिनिशिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जो भी गारमेंट लॉन्च होते हैं उनकी फिनिशिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जैसा प्रोडक्ट दिखाई देगा, मतलब जितना सुंदर दिखेगा उतना ही ज्यादा उसकी बिक्री भी होगी। लास्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल फिनिशिंग गारमेंट, मतलब जो भी आपका गारमेंट तैयार हुआ है उसकी जो प्रेजेंटेशन है, मतलब जो फाइनल फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के ही कोई भी गारमेंट तैयार होना चाहिए और उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले ये सारी चीजों का ध्यान कर लेना चाहिए, मतलब जो भी इनकी क्वालिटी है उसको चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जो भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल है वो दो तरीके से चेक किए जाते हैं, मतलब जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल के मेथड्स हैं वो 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है हमारा टेस्टिंग और सेकंड है इंस्पेक्शन। मतलब एक तो होता है जो हमारे केमिकल के द्वारा जो भी हमने गारमेंट तैयार किए हैं उसको एक लैब में ले जाकर के उसके जितने भी प्रोडक्ट यूज किए हैं, जैसे उसके फैब्रिक वगैरह यूज किया है, जो हम उसके अंदर थ्रेड्स या एसेसरीज यूज कर रहे हैं, उनको टेस्टिंग के द्वारा चेक कर लें। और दूसरा होता है कि इंस्पेक्शन, मतलब कि जब कोई गारमेंट तैयार हो जाता है तो उसको जा करके पर्सनली उनको नोट कर लें कि जो भी गारमेंट तैयार हुआ है उसके अंदर कौन सा फैब्रिक यूज हुआ है, उसके अंदर एसेसरीज कौन कौन सी यूज हुई है, कहीं से कोई स्टिचिंग वगैरह तो नहीं छूटी हुई है, या फिर जो उसका कलर कॉम्बिनेशन है वो एग्जैक्टली है या नहीं है, जो हमारा सैम्पलिंग था उसके अकॉर्डिंग हमारा मेन फैब्रिक तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं उनके अंदर आजकल सबसे ज्यादा इंस्पेक्शन को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो हमारे टेस्टिंग मेथड है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो इसलिए इंडस्ट्री में हम लोग इंस्पेक्शन प्रोसेस का यूज करते हैं। और टेस्टिंग के अंदर हमें बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, जो हमारे जैसे लैब, एक पर्टिकुलर लैब होनी चाहिए, उसके अंदर भी हमें केमिकल्स या फिर कुछ भी टेस्ट ट्यूब वगैरह होने चाहिए जिससे हम उसकी चेकिंग कर सके। इसलिए हमेशा इंडस्ट्रियल एरिया में हमेशा इंस्पेक्शन
को ही प्रेफर किया जाता है। जब भी हम इंडस्ट्री में कोई भी गारमेंट की क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्शन करते हैं तो हमेशा हम गारमेंट के अंदर उन चीजों को चेक करते हैं जो मेन चीज होती है, जैसे गारमेंट की फिनिशिंग हो गया, जो हमारे एसेसरीज वगैरह यूज है वो एकदम परफेक्ट है या नहीं है, जो भी हमने स्टिचिंग यूज की है वो कौन सी स्टिच यूज की है, उसके अंदर कौन से थ्रेड्स यूज किए हैं, जो कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो डिजाइन तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही इंस्पेक्शन किया जाता है और जब भी फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है उसके बाद भी उनकी चेकिंग की जाती है। मतलब एक गारमेंट तैयार होने से लेकर के उसके जो फाइनल प्रोसेस है तब तक सारी चेकिंग की जाती है। इसके अंदर आपके जो भी गारमेंट है, जो उसके अंदर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसकी चेकिंग की जाती है, मार्किंग किस तरीके से की जाती है उनकी भी चेकिंग की जाती है। जब हम कभी भी गारमेंट को कट कर रहे होते हैं तो जो उसका लेआउट है या फिर जो कटिंग है उस प्रोसेस को भी अच्छे से चेक किया जाता है कि वो सही से कटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। उसके अंदर जो भी हम मशीन वगैरह कर रहे हैं तो कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं, वो मशीन जो है वो परफेक्ट है या नहीं है, वो सब चीजें भी चेक करते हैं। उसके बाद जो भी हम फिनिशिंग के लिए जो केमिकल यूज कर रहे हैं, जैसे कोई भी तेल वगैरह के दाग लगे हैं तो उसको हटाने के लिए या फिर ट्रिमिंग वगैरह का यूज कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, इन सब चीजों का भी चेक हमारे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर इंस्पेक्शन पार्ट के अंदर किया जाता है। और जो भी गारमेंट डिफेक्टेड होते हैं उनको पहले से ही अलग कर दिया जाता है ताकि वो आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। उसी तरीके से जो क्वालिटी कंट्रोल है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि कोई भी गारमेंट लोगों तक एकदम परफेक्टली पहुंचे, उनकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही पहुंचे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको पहले से ही चेक कर लिया जाए कि वो किस तरीके से शो हो रहा है या फिर लोगों की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो पूरा है या नहीं है। उसी तरीके से आज की वीडियो लेक्चर में हमने गारमेंट क्वालिटी कंट्रोल के अंदर उसकी डेफिनेशंस, उसके ऑब्जेक्ट, गारमेंट डिफेक्ट किस तरीके से होते हैं और उनके मेथड्स के बारे में जाना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये यूजफुल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई बेसिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।